Hello, good morning, sir. This is Ganesh. Yeah. Ganesh. So last time अपन ने डिस्कस किया था क्वांटम कंप्यूटर्स पे in last episode. So in this series of emerging technologies, today we are going to discuss about artificial intelligence. Okay. So we are looking to know from you that what is the future, what is present, and what was the past about artificial intelligence. तो आप एआई को कैसा देखते हैं, मतलब एआई के बारे में थोड़ा जानकारी जानना चाहते थे। देखो, ये हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द, पहले तो वही गलत है, क्योंकि एआई इज जस्ट अ हेल्पिंग टूल, इट इज नॉट अ इंटेलिजेंस टूल। ओके, सो देयर इज डिफरेंस, नंबर वन। नंबर टू, उसका पास्ट क्या था? तो पास्ट ऐसा था कि वो धीरे 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 उसके जो पोटेंशियल है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के, बिल्ड सिस्टम के, तो धीरे धीरे लैंग्वेजेस डेवलप होती गई, प्लेटफॉर्म डेवलप होते गए। और तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम आज कहते हैं, वो वैसे तो शुरू से ही वो धीरे 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 डेवलप होता आया ही है। अभी कौन से लेवल तक पहुंचा है? अभी वो एखादा बच्चा कुछ शब्द बड़बड़ाने की कोशिश करता है, उस लेवल पे पहुंचा है, तो अभी बहुत बच्चा है। मतलब अभी का एज पर माय नॉलेज अभी क्या चल रहा है? टेक्स्ट रिकग्नाइजेशन, कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, इमेज रिकग्नाइजेशन। सो machine is looking to recognize the pattern. This is the current scene about artificial intelligence. So ये जो अपन कमांड देते हैं गूगल असिस्टेंट को या आईफोन के सिरी को, प्लीज ओपन द ब्राउजर, तो वो ओपन करता है ब्राउजर। प्लीज ओपन द यूट्यूब, ओके। So these are the specific commands, okay, that we are that robot is following up, okay. तो दिस इज द करंट सीन। तो इसका आगे जाके क्या होगा? जैसे कि अपन ने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, रजनीकांत, विल स्मिथ के मूवीज में आई रोबोट, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, तो उसका निगेटिव फ्यूचर में दिखाया है। बात ऐसी है, तो साइंस फिक्शन की बातें ना करे तो ओके, जो मूवीज में दिखाते हैं, जो साइंस फिक्शन होती है, दैट इज ऑल फिक्शनल, इट इज इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो आदमी की कल्पना शक्ति तो क्या, भगवान भी होता है, दानव भी होते हैं, भूत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, ऐसे कंप्यूटर भी हो सकते हैं, ऐसे रोबोट हो सकते हैं, ये भी एक इमेजिनेशन है। वो इमेजिनेशन, तो विल दैट कम इनटू रियलिटी? तो आई डाउट विथ प्रेजेंट सिस्टम, बट फ्यूचर इट इज पॉसिबिलिटी। It is possibility if quantum computers are developed. Okay. So if at all, अगर डेवलप होते हैं तो। मगर ये जो फिलहाल जो डर फैल रहा है कि नौकरियां जाएंगी, जॉब जाएंगी, ये गलत फेयर है, क्योंकि कंप्यूटर आए तब भी यही डर दिखाया जाता था। आपको याद होगा, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो बैलगाड़ी में मोर्चा निकाला था, सारे कामगार संगठन उसके विरोध करते थे, मगर हुआ क्या? रोजगार बढ़ा, सॉफ्टवेयर में बढ़ा, हार्डवेयर में बढ़ा, अलाइड इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग, वो भी बढ़ गई। मतलब अभी जो ऑपरेशनल मैनुअल वर्क चल रहा है, उन लोगों को सीखना पड़ेगा। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखना पड़ेगा। मैनुअल प्रोसेस ऑटोमेट होते जाएंगे। मींस डोंकी वर्क करना नहीं है, जो भी है स्मार्ट वर्क करना है। वो इट इज अ हेल्पिंग टूल, ओके, इट इज नॉट इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शब्द ही गलत है। एक्चुअली इट इज अ हेल्पिंग टूल, बिकॉज इट कैन manage the data, prove relationship between the data, determine the end use of the data, but it cannot create the data on itself. It cannot. Can it? With perfection you mean to say. ऐसे ही अभी आपने जो क्वांटम कंप्यूटर्स शब्द इस्तेमाल किया, तो क्वांटम कंप्यूटर्स all possible, considering all possible ways it is giving the output, that output you mean to say it is not getting created by using AI. देखो, दूसरी बात ऐसी है कि accuracy, what level of accuracy we have achieved, that is another question, right? Because you have to constantly manually monitor and maintain the data. And that software, whatever is used for either for machine learning, deep learning, or in other AI tools. Okay. But
human interference is must. Without that, it cannot operate accurately. Another thing is, if there is some, what model you have chosen, it again depends on, cannot suggest you what kind of model you should use, which will work at perfection. Right? Right. So, it trial and error method. So, if trial and error method continues, all the time, the people who are expert in building maximum accurate algorithm, considering all the probabilities, possibilities, and designing the most of the features of the model, it depends on that. Okay, मतलब बोलो. हाँ, मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, डेटा बढ़ता जाता है, to manage data also becomes difficult. So you have to constantly going on building the system. So artificial intelligence in itself is at very infancy stage right now. So even you use ChatGPT, for example. It is meaningless actually. Okay. It is a helping tool, yes, but it cannot produce the sufficient data which you can use blindly. So using or searching on Google various sites is more useful than using ChatGPT. Okay. Then what ChatGPT does, it just reduces your time, so it helps you to save your time. But we can say that it is sure that they have increased the efficiency than Google. That is the difference only. But it No, not at all. It has not increased efficiency more than Google. In fact, it has several lacunas, and I don't know how they are going to improve. Definitely, they must be trying, but not possible. In general sense, you want to write an essay, or you want a history of Shivaji Maharaj, or some famous personalities, yes, that they can provide, no doubt. Or if you have to use machine learning in pharmaceuticals, it will give you the steps. But the steps are not more helpful to you, because you already know that. Okay, sir. How it builds or increases your expertise? It cannot. Okay. We got, sir. It is only a semantic management system, we can say. Means yes. Semantic management system. We get the information from that particular system. So it is nothing more than that as per the current system. But in future, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इफिशियंट है ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे अपन को. राइट. ओके. तो फॉर दिस एपिसोड वी कैन स्टॉप हियर. In the next episode we are going to discuss about machine learning and deep learning. Thanks for providing